नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब बेडरूम को दक्षिण पूर्व दिशा में बनाया जाता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जब बेडरूम को बनाया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब बेडरूम को दक्षिण पूर्व दिशा में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाया जाता है तब उसके क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि बेडरूम बनाने के लिए सबसे उचित स्थान, सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है दक्षिण दिशा। अब दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि जब बेडरूम को दक्षिण दिशा में ना बनाकर दक्षिण पूर्व दिशा में बना दिया जाता है तब उसके क्या रिजल्ट होते हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट आते हैं, क्या प्रभाव आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दक्षिण पूर्व दिशा को समझना ज़रूरी है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दोस्तों इसके जो स्वामी हैं शुक्र है और ये कामधेनु का स्थान है। अब दोस्तों, कामधेनु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब समुद्र का मंथन हुआ था, देव और असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया था तब समुद्र में से 14 रत्न प्रकट हुए थे। तो वो इस तरह से थे दोस्तों: श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, धन्वंतरी, धनु, धेनु, तरु, विष, चंद्र, अरु, बाज। तो ये जो 14 रत्न जो इसमें निकले थे दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान, इन्हीं में से एक रत्न था दोस्तों धेनु, मतलब कामधेनु गाय। दोस्तों, कामधेनु गाय को सभी गायों की माता के नाम से जाना जाता है और ये दोस्तों जितनी भी मन में इच्छाएं हैं, जितनी भी चाहते हैं, अभिलाषाएं हैं, सबको पूरा करने में सक्षम मानी जाती है। और किसी भी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन हो, कामधेनु गाय उसको देती है और इसकी जो देने की मात्रा है दोस्तों वो अनलिमिटेड है, असीमित है। और इसके लिए जो सर्वोत्तम स्थान है दोस्तों वो है आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व दिशा। अब दोस्तों, आग्नेय कोण में जो एक्टिविटी सेंटर होता है, जो सबसे अच्छी जगह होती है वो होती है किचन। तो जब किचन यहाँ बनाई जाती है दक्षिण पूर्व दिशा में तो उसके परिणाम सबसे अच्छे मिलते हैं। अब दोस्तों, ये जो एरिया है ये है हॉट जोन और इस आग्नेय कोण के देव में अग्निदेव। अब दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बेडरूम के लिए सबसे अच्छी जगह है वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के स्वामी हैं दोस्तों मंगल, और मंगल को देवताओं का सेनापति माना जाता है। और मंगल में दोस्तों एनर्जी होती है। अब दोस्तों, क्या होता है जब बेडरूम को दक्षिण पूर्व दिशा में आग्नेय कोण में बनाया जाता है तो मंगल का जो प्रभाव है, क्योंकि दोस्तों बेडरूम पर मंगल का प्रभाव होता है, तो मंगल का जो प्रभाव है उसको शुक्र के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि शुक्र इस दिशा के स्वामी हैं, दक्षिण पूर्व दिशा के। अब दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें की जाती हैं तब उसके क्या रिजल्ट होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, परिवार का कोई सदस्य
उसके चरित्र पर सवाल खड़े होते हैं। उसका जो चरित्र है सस्पिशियस हो जाता है, करेक्टर सस्पिशियस हो जाता है, संदेह पैदा करने वाला हो जाता है। जो लोग दोस्तों इस कमरे में सोते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा में जो बेडरूम बनाया जाता है, जो लोग यहाँ सोते हैं, उन लोगों को नींद पूरी ना होने की समस्या होती है। उनकी नींद पूरी नहीं होती। अब दोस्तों जो कपल इस कमरे में रह रहा है, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाया गया है, तो उनके जो आपस के आंतरिक संबंध, अंतरंग जो संबंध होते हैं दोस्तों, इंटीमेट जो उनकी रिलेशनशिप होती है, उसमें कमी हो जाती है और उनमें आपस में दूरियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों घर का जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो किसी न किसी विवाद में, किसी न किसी डिस्प्यूट में उलझता है और उलझने की वजह से उसमें गुस्सा बढ़ जाता है और उस वजह से घर में कलेश, लड़ाई झगड़े होते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए अगर कोई युवा, कोई यंग पर्सन इस कमरे में रहता है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाया गया है, तो उसके साथ क्या होगा दोस्तों? तो वो हमेशा बेचैन रहेगा, व्याकुल रहेगा और उसकी जो एजुकेशन है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है दोस्तों। वो एजुकेशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती पढ़ाई के अंदर। दोस्तों जो लेडी प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिला है और वो महिला जिसकी नई नई शादी हुई है, तो उनको इस कमरे में नहीं रखना चाहिए। इस कमरे से उनको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों जो बच्चे डरपोक होते हैं, शर्मीले होते हैं, छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं, साहस नहीं होता उनमें, और जो बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, किसी के आगे खुलकर बात नहीं कर पाते, इवन अपने पेरेंट्स के आगे भी खुलकर बात नहीं कर पाते, तो वो जो बच्चे हैं इस तरीके के डरपोक और शर्मीले बच्चे, उनको अगर इस कमरे में रखा जाता है, वो बच्चे इस कमरे में सोते हैं, तो उन पर दोस्तों अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनका डर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और उनका जो शर्मीलापन है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के परिणाम होते हैं जब बेडरूम को दक्षिण पूर्व दिशा में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।